पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट में मौजूद हूँ और इनका एक इनिशिएटिव NSTP, आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। We provide the best ecosystem in the country और हम बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। Our faculty is very highly qualified, more than 60% they have PhDs from top schools in the United States and other countries as well. NSTP has been quite helpful when it comes to setting up our base and giving us a platform to be able to basically elevate ourselves. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर शो ज़ूम इन विद योर होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान के वो इदारे जो कि एजुकेशन में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं अपनी सलाहियतों के ज़रिए। मैं आज पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट में मौजूद हूँ और इनका एक इनिशिएटिव NSTP नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि पाकिस्तान का पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर तहकीक, जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है। किस तरह से यहाँ पर जो स्टार्टअप्स आते हैं वो बड़े बिजनेस बनते हैं और फिर बाहर से बिजनेस भी पाकिस्तान में आता है। AI का यूज़ किस तरह से हो रहा है। अगर मैं इनकी बिल्डिंग्स की बात करूँ तो एक पूरी बिल्डिंग जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी कि AI को मुख्तस की गई है। उसके अलावा हर फील्ड के यहाँ पर स्टार्टअप मौजूद है, इंटरनेशनल कंपनीज मौजूद हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं पूरे पाकिस्तान से अपने आइडियाज़ लेके और फिर उनको एग्जीक्यूट करते हैं। ये किस तरह से उनको फैसिलिटेट करता है, आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, तो आइए मेरे साथ। आज हम ज़ूम इन में पाकिस्तान फर्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क NSTP को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई एम अमेज्ड टू सी कि कितने कम अरसे में इन्होंने इतना ज़्यादा ग्रो किया है, नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स नहीं, इंटरनेशनली। हम जब नस्ट की बात करते हैं, स्पेसिफिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हमें इनके ग्रेजुएट्स नज़र आते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी जिसके ग्रेजुएट्स और जो ग्लोबल रैंकिंग में भी टॉप पे आती है, पाकिस्तान की ऐसी वाहिद यूनिवर्सिटी है। आज हम स्पेसिफिकली जो है वो NSTP को एक्सप्लोर करेंगे और मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर NSTP आमिर शेख साहब मौजूद हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट हिम तो इनका 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इन्होंने की हुई है। सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी, कैसे हैं आप? Thank you, alhamdulillah, I'm fine. Welcome to NSTP as well. थैंक यू सो मच। It's a pleasure to have you here. नाइस टू सी यू एज वेल। मुझे ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड देन टेक्नोलॉजी एंड इंक्यूबेशन और फिर NSTP, तो ये किस तरह, हाउ यू गेट इनटू इट? So great question. So my background helps me actually with this. I have मेरा experience जो है is in different fields. Of course, I'm an electrical engineer, but I've done a lot of commercial and techno-commercial experience I have under my belt as well. So यहाँ सारा experience merge होके I'm very glad I'm at the right place here. क्योंकि यहाँ आपको you have to have used technical knowledge somehow, then you have to use a techno-commercial knowledge and then commercial knowledge, and then you have to interact with the talent as well. So this is all aligned with each other. Yeah, merging very well for me. Exactly. मुझे ये बताइएगा कि when we talk about NSTP, इतने कम अरसे में growth, क्या रीज़न है इसकी, और जब स्टार्ट किया था तब क्या challenges थे, and now how it's going? जी, so absolutely जी, I wanted to give you some background. So we have seen exponential growth in last about 3.5 to 4 years, and उसका रीज़न बड़ा सिंपल है। We provide the best ecosystem in the country और हम बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उसमें the biggest part I think which plays is कि हमारा we have the best students and the faculty in the country. Our faculty is very highly qualified, more than 60% they have PhDs from top schools in the United States and other countries as well. In addition, the best students we have here, I mean the most competitive school आपको पता है NUST है, so ये हमें added advantage है जो कि from other जो हमारे all जो parks हैं। इसके अलावा
द फैसिलिटीज़ हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास अबाउट 350 लैब्स वी हैव हियर एज वेल। तो उसमें इफ समबडी वांट्स टू यूज़ अ डिफरेंट लैब इन बायोमैकेनिक्स और इंजीनियरिंग साइड पे दे कैन यूज। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे स्टार्टअप्स आपके पास कितने हैं और कितने बिजनेस आइडियाज़, आपने जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि कितने ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया होम ग्राउंड से, नाउ दे आर गोइंग इंटरनेशनल? सो a great question. So overall I wanted to give you overall हमारे पास 120 tenants we have here, 120 companies हैं. So we have categorized those in terms of startups as well as small medium enterprise, and then we have the big anchors which are multinational companies. So majority of हमारा जो है tenants they are startups. So I would say about 70% and more are startups. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इकोसिस्टम की आपने बात की, तो this NSTP is contributing a lot to the ecosystem as well. Of course. मुझे ये बताएं कि क्या फैसिलिटीज़ एक तो आप यहाँ पर आने वालों को देते हैं, दूसरी आपने अभी लैब्स वगैरह की तो बात की, क्या प्रोसेस होता है, किसके थ्रू कोहार्ट होते हैं आपके 1, 2, 3, तो उसमें रजिस्ट्रेशन, बिकॉज आई नो कि टेक्नोलॉजी और AI जो है उसमें बहुत सारे लोग चाहते हैं उसमें आकर वो काम करें डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। अभी आप पीछे बहुत सारी फील्ड्स हम देख भी रहे हैं जिसमें डिफरेंट टेक की फील्ड्स में काम हो रहा है, तो ज़्यादातर लोग किस तरह की क्यूरीज लेकर आते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का, और किस तरह से ये फैसिलिटेट करता है, एंड हाउ NSTP इज डिफरेंट फ्रॉम अदर? हमने अपने स्टार्टअप्स को जो है और हमारी कंपनीज को 8 थीमेटिक एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो सबकी अपनी एक्सपर्टीज होती हैं, उनकी एक सुपर पावर होती है जो कि दे वांट टू इवैल्यूएट। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा सिंपल है हमारे नेस्ट में। सो whoever is interested, वो there is an application process we follow and totally merit based, और फिर हमारे पास सिलेक्शन बोर्ड बैठता है जिसमें हम we have certain queries which we ask and we understand कि उनकी expertise क्या है, things like this, and then we take it from there. Now the reason we do this is क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास we have a long list of lot of companies they would want to come here and they want to use our unique ecosystem and the most powerful ecosystem in the country. अच्छा, मुझे ये बताइएगा, when we talk about economy and sustainable development goals, Sure. क्योंकि नेशनल पार्क है, यहाँ से इकोनॉमी को भी बहुत बेनिफिट होता है, एट द सेम टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे Sure. किस तरह NSTP कंट्रीब्यूट कर रहा है? So absolutely, excellent question again. So we have a very big impact on economy as well. I'll share with you some figures, and so we are very proud what we have been contributing to Pakistan as a whole. So in the last 3.5 to 4 years, we have created more than 6,000 high-tech jobs and opportunities for our young generation, for our kids to come in. So this is a big impact what we are doing. In addition to this, 450 startups we have graduated, and majority of them are very successful startups. They are adding to the ecosystem. In addition to the companies we have, the tenants we have here, they are injecting billions of rupees into the Pakistani economy as well. जब हम NSTP की बात करते हैं तो 20% फीमेल एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनके स्टार्टअप्स हैं, उनके बिजनेस हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी भी फील्ड में ख़वातीन को देखती हूँ, क्योंकि सोसाइटी के अंदर वो ग्रो कर रही हैं डिफरेंट फील्ड्स में, बहुत टफ फील्ड्स के अंदर भी स्पेसिफिकली। तो इस वक्त भी मैं जिस एंटरप्रेन्योर फीमेल के साथ मौजूद हूँ, उनका जो सारा बिजनेस की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो ऑर्बिट एड, और उसकी को फाउंडर हैं वजीहा हबीब। 2 फीमेल्स हैं जिन्होंने मिलके इस स्टार्टअप को स्टार्ट किया और आज सक्सेसफुली इसको लेकर चल रही हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ऑर्बिट एड, व्हाट इज इट? So Orbit Ed में we are basically helping enterprises make more data driven people decision. उसमें मेनली हम लोग फोकस कर रहे होते हैं हायरिंग के अंदर, इंटरनल मोबिलिटी और लर्निंग एंड डेवलपमेंट। मुझे ये बताएं कि आप बहुत सारे असिस्टेंट और टेक्निकल स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कौन कौन सी हैं, क्या है उसमें, AI टेक्नोलॉजी कैसे इन्वॉल्व है? तो बेसिकली इस वक्त जो हमारी टॉप प्रोडक्ट है दैट्स द हायरिंग वन। उसमें वी हैव डिफरेंट साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स, वी हैव AI एवतार्स जो आपका कैंडिडेट्स का टेक्निकल और बिहेवियरल इंटरव्यू कंडक्ट करवाती हैं। देन देयर इज एन एंटायर लेयर ऑफ गेमिफाइड असेसमेंट्स जिसमें आप साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स कर रहे होते हैं, आप सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट कर रहे होते हैं, देयर आर केस स्टडी रिलेटेड स्टफ एज वेल।
तो एक कैंडिडेट रिमोटली इन सब स्टेप्स से गुजरता है और हम लोग डेटा पॉइंट्स कैप्चर कर रहे होते हैं। मुझे बताइएगा कि आपकी कंपनी भी व्हेन यू स्टार्टेड इट ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजेस होंगे, सो अब हाउ मच रेवेन्यू यू जनरेट? आपने बिल्कुल ठीक कहा, when you start there are challenges. Entrepreneurship is very lucrative but it also takes a lot of work. Initially आप अपनी energy भी invest कर रहे होते हैं, you are investing money as well, but it starts paying off. इसका मैं आपको थोड़ा सा अगर reference दूँ तो we started this product in 2022 और 2024 और 25 के बीच में हमारा revenue jump 4.5x का था, and it's helping now us to scale outside of Pakistan as well. अच्छा, NSTP ने आपको किस तरह हेल्प किया है इस सारे प्रोसेस में? I think NSTP का overall environment is very conducive to learning और entrepreneurship. हमें specifically बहुत सारे customer connections मिले यहाँ से because a lot of MNCs and a lot of large enterprises they visit hubs like these, or when we interact with them, so that's sort of a B2B networking for us. And being a female-led startup, हमारे लिए एक बहुत बड़ा challenge sitting in a commercial area is safety or security. So this is a super safe environment, right? You can work out of this space at 4 a.m. as well. जब हम ये सुनते हैं कि बाहर का बिजनेस पाकिस्तान में आ रहा है तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग और एज अ पाकिस्तानी बड़ा फ़ख्र महसूस भी होता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ये तासुर देते हैं कि शायद पाकिस्तान में बिजनेस पॉसिबल नहीं है तो दे मूव अब्रॉड। लेकिन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कॉडीफ्लाई जो कि NSTP में वाक़ है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। इन्होंने हांगकांग से अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड देन दे केम टू पाकिस्तान और यहाँ पर सक्सेसफुली इस बिज़नेस को लेकर चल रहे हैं और मज़ीद इसको दुनिया के अंदर एक्सपैंड भी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथ पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़ भी मौजूद हैं और अभी हेड ऑफ स्ट्रैटेजी मोहम्मद ने मुझे ज्वाइन किया। मैं उनसे बात करूँगी कि कॉडीफ्लाई का क्या कॉन्सेप्ट था एंड वाई दे केम टू पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान TV। कैसे हैं आप? I'm good, thank you. मुझे ये बताएं कि what is Codifly? So basically, we're a company based out of Hong Kong. We also have our offices in Shenzhen, in Singapore, in Saudi Arabia, and of course, we're in the PK office right now. So the aim, the large-scale goal of Codifly is essentially to empower the world's transition towards smarter cities. And as you may know, when it comes to smart cities, Hong Kong is known as the HQ of the world. So we started off from there in 2021 as a company, as a growing company. And right now we're basically scaling our operations to multiple areas, including Pakistan. मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे बिजनेस को लेके बहुत सारे challenges हैं, तो how NSTP was helpful for you guys? NSTP has been quite helpful when it comes to setting up our base and giving us a platform to be able to basically elevate ourselves. And like, it's people like you, it's multiple other delegations, could be someone related from the private sector, from the public sector, could be a government authority. People come in, they get to know what we have to offer. And essentially from, if I have to talk about it from a marketing or a sales perspective, the outbound effort that we have to do, some of that part is automatically cut down when these people walk into our doorstep. अच्छा, हम कॉडीफ्लाई को एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं मशीनरीज के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आई हैव स्पेशियल सेंसर जो कि कॉडीफ्लाई के पास मौजूद है। ये क्या है, किस काम आता है? मोहम्मद मेरे साथ है, मैं उनसे पूछूंगी, मुझे बताएगा कि इसका क्या इस्तेमाल है और ये किस तरह से टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। So basically, the tech, I can try to explain it in as simple terms as possible. For the people, please. So this part is a LiDAR. It's called a LiDAR. And then we have cameras which are basically oriented and placed in a 360-degree orientation. अब करेगा ये basically. Camera ने सारे area को scan किया. Now imagine I put this in the middle of this conference room. Now this particular hardware, it actually has the capability to scan an area of 500 meters in radius, तो almost 1 kilometer in diameter. अब करेगा ये LiDARs अपनी शॉइं फेंकेगा
और ये जो है ना वो फेंक के ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करेगा और उसके पॉइंट क्लाउड्स जनरेट कर लेगा. द कैमरा पार्ट विल गिव टेक्सचर एंड कलर टू दोज पॉइंट क्लाउड्स. And using the combination of these two, we generate PCDs, we generate those beautiful 3D digital twins. That is the one part. That is the data acquisition part that we do from hardware such as this. Now we have multiple lines of hardware. This is a handheld scanner, an outdated version of it. I would rather say we have newer and improved ones. We have ones that we can mount on top of cars, on top of rails. We have those which are used on construction sites. So multiple applications, and of course all of these are built in house. फिर इसके अंदर सेंसर इंटीग्रेशंस हैं, आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, GNSS है, इफ़ यू नीड थर्मल इंटीग्रेशंस एंड सो ऑन. इस वक्त मैं NCAI में मौजूद हूँ. ये एक इनिशिएटिव है नस्ट का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अंडर द एम्ब्रेला ऑफ HEC. ये इनिशिएटिव जो है वो नस्ट को दिया गया है. इसकी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो AI ड्रिवन जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, वेदर इट कम्स टू सेफ्टी, सेफ सिटी की जब हम बात करते हैं, पेशेंट वेलनेस की बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, एजुकेशन एंड इन एवरीथिंग. हमें पता है कि AI का दौर है और AI के दौर में हर चीज़ में, वेदर इट्स योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ में कहीं ना कहीं AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है. ख्वाह वो चैटबॉट हो या फिर उसके अलावा जितने भी AI सॉल्यूशंस हैं, प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को कैटर करने के लिए ये सेंटर यहाँ पर बनाया गया है. और इस सेंटर में जो है ये नस्ट को एजाज़ हासिल है कि नस्ट में ये सेंटर मौजूद है और यहाँ पर बहुत सारे AI ड्रिवन सॉल्यूशंस को कैटर किया जाता है. सो वी आर ग्रैबिंग ए कॉफ़ी. स्पेसिफिकली अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो NSTP में जितने भी बिजनेस यहाँ पर मौजूद हैं, उनका जो अंदर का ऑफिस एनवायरनमेंट है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव है. तो आरिश इज़ विद मी एंड ही इज़ ब्रांड लीडर ऑफ वायरो एंड वी हैव ग्रैब्ड आवर कॉफ़ी. और अब मेरे ख्याल से वी कैन टॉक अबाउट द ब्रांड एज वेल. तो आरिश, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क कि हाउ द आइडिया केम, और बिकॉज ये होम ग्राउंड के लोग थे, इन्होंने यहीं से स्टार्ट किया. और यहीं पर स्टार्ट करने के बाद आज ये ब्रांड जो है वो मार्केट में अपनी जगह बना चुका है, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है और आने वाले वक्त में एक बड़ा ब्रांड होगा. यूनिकॉर्न जिसको हम कहते हैं, तो मुझे बताएं कि what was the idea? Okay, so the founders at Vairo, they're very young and they're very vibrant actually. They started off right when they were in their unis, and they're three brothers. The eldest was working at another company in Karachi. Baki dono were here actually studying on need-based scholarships, and they were very passionate about building products, and they were in software engineering. So they started building different products इधर ही अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम से. and वो छोटे छोटे apps थे जो बिल्कुल initial stages थी in like 2016-17 for AI. और उस टाइम पे AI was being used as a toy, कि वो बस वीडियोस बना के लोग सोशल मीडिया पे डालते थे. ये कंपनी करती क्या बेसिकली? Vairo builds products in the generative AI space. Vairo has been doing this since 2016-17 जब AI was just being used as a toy, और उसके बीच में लोग वीडियोस बना के they were just putting it on social media just for fun sake कि इसको ये भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है. एंड देन आहिस्ता आहिस्ता इट स्टार्टेड बीइंग यूज्ड बाय डिज़ाइनर्स एंड क्रिएटिव्स इन दिस स्पेस, इन द क्रिएटिव कम्युनिटी, जिसके थ्रू वो लोग अपने क्रिएटिव एसेट्स बना रहे थे थोड़े बहुत, एंड नॉट सो मच एज एसेट्स, बट वो भी दे वर जस्ट प्लेइंग अराउंड विद इट विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ कोई स्टेबल उसके पीछे कोई स्ट्रक्चर नहीं था उसका फॉर देयर वर्क. So and they don't know okay what they're doing actually. I think basically they were just exploring tools. So what they then about 2 years ago, इसी तरीके से हमारे फाउंडर्स ने भी स्टार्ट किया, वायरो भी इसी तरह स्टार्ट हुई थी. एंड देन अबाउट 2 years ago they built our flagship product जिसका नाम है इमेजिन आर्ट. एंड उसके अंदर एक समथिंग हैपेंड, एंड वो प्रोडक्ट इस तरह था कि उसके जो रियलिज्म था कि कितनी अच्छे से वो तस्वीर रियलिस्टिक तस्वीर जनरेट कर सकता है, इट रैंक्ड टॉप इन द वर्ल्ड. अच्छा, लास्टली मुझे बताइएगा कि NSTP का क्या रोल था व्हेन यू केम हियर आइडिया लेकर, तो उसमें हाउ दे हेल्प्ड यू? सो फाउंडर्स को एक जिस तरीके से इट्स एन इंक्यूबेशन सेंटर राइट, तो उन्होंने इधर एक घर दिया उन लोगों को हु डिड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी, तो उनको एक जगह दी और उनसे कहा काम करो. देन फाउंडर्स वर्क राउंड द क्लॉक. और यहाँ पे भी हमारा कल्चर भी है कि वी वर्क 996 कि 12 hours a day and 6 days a week to just keep shipping products and
building great things, and the founders are very motivated to do this. NSTP सेंटर फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, इस स्पेसिफिक बिल्डिंग में हमें AI के जितने स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस हैं, वो मिलते हैं। हम तमाम लोग जानते हैं कि आने वाला दौर और अभी वाला दौर भी जो है वो AI का दौर है। हर फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है और जो लोग इसको अडॉप्ट कर लेंगे वही आने वाले वक्त में सक्सेसफुल होंगे और जो इससे जान छुड़वाएंगे वो अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। NSTP भी इसी पे फोकस करता है कि टेक्नोलॉजी AI के लिए पूरी बिल्डिंग जो है इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स AI के मौजूद हैं। इनकी 3 बिल्डिंग्स हैं जिसमें डिफरेंट जो स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल कंपनीज जो कि पाकिस्तान में आके काम कर रही हैं और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुश आइंद बात है। पूरे पाकिस्तान से बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स के लोग यहाँ पर अपना आइडिया लेकर आते हैं और फिर उनको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है। पाकिस्तान का नंबर 1 और सबसे ज़्यादा वेल इक्विप्ड नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क को आज हमने एक्सप्लोर किया। इसी के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।